अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। बेशक बेशक मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान होकर बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लाइक़े एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा नक़ीब अहले सुन्नत, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को मरना हो वो बैठ के आराम से तक़रीर सुने। मतलब वैसे मरना तो सबको ही है, मगर जो मौत को भूल गया वो खैर का रास्ता भूल गया। आए है तो आप लोग बैठ जाएं बेटे, ज़रा मेहरबानी करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, बात मान लेंगे। थोड़ा सा करीब आ जाएं, हल्का हल्का, जहां आप देख रहे हो ज़रा गुंजाइश हो तो हल्के से आ जाएं, आगे आ जाएं ऐसे। वो जो लोग टहल रहे हैं रास्तों में, भाई थोड़ा सा इसका आवाज़ को साफ करें, ट्रेबल बढ़ाएं, हल्का सा ट्रेबल, आवाज़ को बारीक करें, इसका थोड़ा सा हल्का सा बेस कम करें, बिल्कुल कम ना करें। तो जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उन सब से मेरी गुजारिश है कि कोई 20 मिनट या 15 मिनट मेरी बात सुने। अगर आपको लगता हो मैं आपकी आखिरत और दुनिया के फ़ायदे के लिए कोई बात कर रहा हूँ तो आप बैठें, वरना फिर चले जाएं। फालतू बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गुजारिश करता हूँ जो लोग रोड पर टहल रहे हैं और जो लोग इधर उधर हैं, वो सारे लोगों से गुजारिश है, ये इधर जो लोग खड़े हैं पीछे, इधर आप लोगों से भी गुजारिश है भाई ज़रा आप भी बैठ जाएं, मेहरबानी करें। बस बस माशाअल्लाह बैठ गए। आपने मुझसे पहले बड़ी अच्छी और बड़ी इल्मी और बड़ी पुरजोश पुरमग़ज़ तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम आसी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली से समाअत की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनके ज़र्फ़ बड़े होते हैं वो दूसरों को भी इज़्ज़तें देते हैं। आए है मौला अली फरमाते हैं किसी का ज़र्फ़ देखना है, उसको पहचानना हो तो उसको इज़्ज़त दे के देखो। अगर वो तुम्हें वापसी में भी इज़्ज़त दे तो समझो ये साहिब ज़र्फ़ है, और अगर मगरूर हो जाए तो समझो ये कम ज़र्फ़ है, इज़्ज़त के लायक नहीं। आए है। वाह वाह वाह। ये हमारे नाजिम साहब की मेहरबानी है, इन्होंने मेरे जैसे ख़राब आदमी के बारे में इतनी बड़ी बातें कही। मैं तो वो इंसान हूँ जिसको ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती में जाऊँगा या फिर जहन्नमी हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है मेरे बारे में। मैं किसी तारीफ़ के लायक नहीं हूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत सैयदना मौला अली उस आशिक़ रसूल के पीछे बैठे थे जिसके इश्क़ रसूल में शक करना कुफ्र है। वो कौन आशिक़ रसूल? उसका नाम है सैयदना उवैस क़रनी, जिसे नबी ने मेरे अपनी ज़बान से फरमाया मेरा आशिक़ है, उसका नाम उवैस क़रनी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये पीछे बैठे हैं दोनों हज़रात, आज के मशाइख़ और आज के वो मगरूर लोग। मैं किसी अच्छे आदमी को नहीं कर रहा हूँ, कोई अच्छा बुरा ना माने। कुछ ऐसा होता है कभी किसी को हो तो बुरा किसी को लग जाता है। मैं एक बार ख़राब पीरों के ख़िलाफ़ कुछ बात कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने आपको तो नहीं कहा था, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना ला हौला वला कुव्वत। हमने तो नहीं कहा था कि आपको ये जो पीर जिनके इश्तिहार में छोटे नाम आ जाएं, तो जिन्होंने गाड़ियां मोड़ लेनी अपनी,
वो पीर और वो मशाइख और वो लोग जिन्हें बड़ा घमंड है, गुरूर है, वो इस आशिक रसूल की बात को सुने कि अरफात के मैदान में मौला अली ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, ये पीछे बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से तुम मिले हैं, कहा अल्लाह का बंदा। हजरत उमर भी पीछे खड़े हैं, कहने लगे हजरत उमर अल्लाह के तो सारे बंदे हैं, तुम जरा ये तुम्हारे माँ बाप ने तो कोई नाम रखा होगा ना। तो पीछे को पलटे वैस करनी तो पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और पीछे मुड़ के देखे और बोले ए अली और ए उमर, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मैं न बख्शा जाऊं तो फिर बता मेरा क्या नाम है। अल्लाह अल्लाह, ये तेरी जात है, वो तेरी जात है, मेरा ये नाम है। सब नाम तभी है जब रब हमको ईमान के पर खात्मा कर दे। बेशक बेशक हक है, वरना किसका क्या नाम। बड़े गुरूर हैं, बड़े घमंड हैं, अल्लाह हमको आजिज़ी वाला बनाए। आमीन। नौजवानों, हमारी मौत इतनी नजदीक है जितना मैं भी आपसे करीब नहीं हूँ। मौत का फरिश्ता आपको रोज देखता है, वो रोज आपके पड़ोस में आके गुजर जाता है। आपने कभी गौर किया कि आपके पड़ोस में से जो इंतकाल हुआ है, यानी पड़ोस में अगर इजराइल आ सकता है तो तेरे घर में भी तो आ सकता है। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं जब तू किसी की मौत की खबर सुन तो तू शुक्र अदा कर कि तूने, अल्लाह ने तुझे तौबा की तौफीक दी थी, अपनी मौत से पहले तूने मौत की खबर सुन ली, ये तुझे मौका मिला है। ए भाई टोपी वाले भाई, 2 मिनट बैठ नहीं सकते आप ही के लिए तो मैंने इतना लंबा सफर किया है कि आप बैठ के सुने। बड़ी मुश्किल से तो आप लोग मिलते हैं। अब ऐसे ही अगर बगैर सुने चले जाएंगे तो मैं अल्लाह के क्या जवाब दूंगा। आप तो अपना छोड़िए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मौत बड़ी नजदीक है। हो सकता है जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर हो। ये कोई ऐसा तो नहीं है कोई मैंने आपसे ऐसा जुमला कह दिया हो जिससे आपको ये मुझे बुरा लगे। मैं आपको कहूंगा तो क्या पता आप में से किसी को बुरा लग जाए। मैं अगर यूं कह दूं कि हो सकता है अगले साल के जलसे में कोई ऐसा शख्स यहाँ बैठा हो, जब अगले साल जलसा हो तो वो कब्र के अंदर हो और वो ये आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है कोई सुन आखिरी तकरीर रहा हो, या हो सकता है कोई कर आखिरी तकरीर रहा हो। जब आखिरी तकरीर, नबी फरमाते हैं जब तक तुम हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, नमाज को अगर समझना है आखिरी समझ के पढ़ो। यानी शेख गौसुल आज़म फरमाते हैं जो आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज सिर्फ उसकी थकावट का सबब बनेगी, उसको कोई लुत्फ नहीं मिल सकता। और नमाज क्या है, जब तक नाक ना लगे नमाज नहीं होती। नाक का क्या मतलब है आप मुझे बताइए, नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है? मगर ताल्लुक है, नाक मुआशरे में इज्जत की अलामत समझी जाती है। इंसान कहता है बड़ी नाक वाला है, बंदा जब तक अपनी नाक अल्लाह के सामने रगड़ता नहीं तब तक नमाज होती नहीं। यानी इसका एक जाहिरी माना तो यह है जब तक नाक न लगे तब तक नमाज न हो, और इसका बातिनी माना यह है जब तक तकब्बुर इंसान के अंदर होता है तब भी नमाज नहीं होती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अगर कोई नमाजी अपनी नमाज पे घमंड करे तो पक्की नहीं हुई। अच्छा, बाल मुड़ाने का क्या मतलब है मक्का शरीफ में उम्रा पे हज पे? कभी समझा आपने? बाल मुड़ाने का मतलब होता है इसको बेइज्जत करके घुमाओ, है ना? इसके बाल मुंडो और बाल मुंडवा के इसको घुमाओ, लोग कहते नहीं। और एक बंदा खुद ही अपने आप ही बाल मुंडाता है मक्के में जाके, कहता मालिक मैं तेरे शहर में भी आ गया हूँ और तेरे घर में भी आ गया हूँ और मैंने बाल भी मुंडा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं मालिक, सारी इज्जतें तेरी हैं, मैंने बाल मुंडा दिए। ऐ मेरे मालिक, आजिज़ी करना मेरा काम है और मुझे बख्शना, मेहरबानी करना तेरा काम है। हुजूर फरमाते हैं जो घमंड करता है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि घमंड का जो अंजाम है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, यानी घमंडी काफिर होकर मरता है। और मेरे नबी फरमाते हैं जो आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता कर देता है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो जितने लोग, अरे आप तो बोलने वाले यार, हुजूर की बारगाह में तो वो भी बोलता है जो वो कभी बोला ही ना हो। एक औरत अपने, मेरे मोबाइल में हदीस मौजूद है, एक औरत अब हुजूर की बारगाह में आई, कहने लगी ये मेरा बेटा है, ये पैदा नहीं हुआ था तो मैंने बड़ी खुशी, बड़ा मैंने दुआएं की थी हुजूर, जब ये पेट में आया तो मैंने शुक्र अदा किया। अपनी औलादों पे शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटी शुक्र अदा किया करो। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पे शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है, सुभान अल्लाह, नेमत को महफूज शुक्र करता है। तो वो कहती हुजूर मेरा ये बेटा है,
इसका बाप भी मर गया यही सुनने के लिए। ये पैदा हुआ, हमने खुशी मनाई, मगर ये गूंगा है। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूं और आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूं। जो आपकी बारगाह में आता है कभी खाली हाथ, मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कर। जल्दी बोलो, कतरा किसी ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया रोती क्यों हैं आप? अपने बेटे को लेके आए हैं। हुजूर ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो फरमाया, वो जवान लड़का आया। हुजूर ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला के इशारा किया। सरकार ने फरमाया चलो अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर अब बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के न बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, या रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के बोलो, कितने लोगों को समझ में आई? दोनों हाथ उठा के बोलो। हुजूर ने फरमाया तुम अब तक क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आपकी इतना बुलवाने वाला कौन मिला था? इस सैफ रजा कानपुरी ने बड़ा अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह, मैं सुन रहा था। और हमारे जाकिर भाई, मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे पहले एक आध कलाम पढ़ लें। बात का कुछ नहीं पता हालात किस तरह के बन जाए, तो वो चूंकि अब चले गए, अब्सेंट हैं, तो फिर क्या उनकी मजबूरी है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। करम हो हज़रत। अब देखें, ऐसे तो हम लोग नहीं पढ़ते, सुन्नी है, जरा थोड़ा सा हमको शोर शराबा भी चाहिए कि आपको लगे कि हुसैन के आप चाहने वाले हैं। जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। क्या हुसैन। हल्का सा भाई इसकी आवाज साफ करो। इसका ट्रेबल मैं आपसे कह रहा हूं बढ़ाइए, इसमें गूंज पैदा कीजिए हल्की सी। नूरे मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। आए है नूरे मोहम्मदी। नूरे मोहम्मदी का उजाला, इको वाह। नूरे मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का, और वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है। वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है। अरे मौला अली की आंख का तारा हुसैन। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। शेर और देखो, ये शेर समझ लेना, मैं समझाऊंगा नहीं, समझाने से शेर शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। कुछ लोग बेचारे इतने परेशान हैं, अपने शेर को अच्छा समझ के दाद न मिलने पे चिड़चिड़ा जाते हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिए, समझ जाएं तो जोर से बोले या हुसैन। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। इस दौर के पीछे वाले नहीं समझे, कोई बात नहीं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाहत मियां साहब किबला। वाह वाह। हमारे सीनों में। अच्छा एक शेर और सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, जल्दी तकरीर शुरू करनी है। दिल लगा के बोले जरा या हुसैन या हुसैन। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को। बहुत अच्छा। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को। अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। और एक शेर और सुन लीजिए जरा, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, आए हैं, लोग आ रहे हैं या बारिश आ गई है?
बारिश है, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश आ गई, वरना लोग अंदर कम आना चाह रहे थे। हाय जितने लोगों को जलसा सुनना है अंदर आ जाए, इंशाल्लाह ये बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। ये बस आप लोगों का माहौल बनाने के लिए अंदर आई है बारिश, कि आप थोड़ा अंदर आ जाओ तो फिर ये बारिश खुद ही रुक जाएगी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। शेर और सुनिए, आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूँ। कहा कभी नहीं, मगर वो तो खुल के नहीं कहते, हम छुप के नहीं कहते। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर बड़े शीन की नजर कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। अच्छा, एक बड़ा शीन अभी आया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान। अच्छा, और उस बड़े शीन ने ये तंज किया कि सुन्नियों में और हम लोगों में 3 नुक्तों का फर्क है। अच्छा, यानी बड़े शीन पे 3 नुक्ते हैं, छोटे पे। तो उसने हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला में अनुमा अजमईन के ऊपर तंज किया और कहा इन तीनों को हटाओ तो हम सब एक हैं। तो मेरा जवाब उस पाकिस्तानी को यह है, सुन, वो तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे तो रखे हुए हैं, उनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा इशारा हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और खौफे यज़ीदियत हो शबाह को किस लिए, खौफे यज़ीदियत हो शबाह को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर। एक आदमी की आवाज नीचे ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा शेर हजरत ने पढ़ा है और वसीला हम तक पहुंचा है। समझ रहे हैं आप? इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हसनैन करीमैन हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत अच्छा। दोबारा हजरत गरम हो, गरम गरम गरम। खौफे यज़ीदियत हो शबाह को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। वाह 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 वाह, बेशक। अब तवज्जो करें, इको कम करें। आपने बस ट्रेबल बढ़ाना, आवाज को थोड़ा बारीक, बस ये पिछोड़े। बारिश रुकी, रुक गई, रुकी कि नहीं रुकी? अल्लाह के महबूब की महफिल हो रही है ना, रुक जाए, जोर से बोलें। वो आप सबसे ज्यादा हम सबको जानता है। अल्लाह हम सबसे ज्यादा हम सबको, इस जुमले पे तो जरा बोलो ना यार, अल्लाह हम सबसे ज्यादा हम सबको, दिल लगा के बोलो। मैं क्या कह रहा था, हुसैन यूं ही नहीं दुनिया में आए हैं। हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, हुसैन बैकग्राउंड क्या है, हुसैन क्या यूं ही नमूदार हो गए? नहीं नहीं, एक इंग्लिश में फलसफा है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों का हल्के हल्के जमा होके फिर एक भड़ाका हो जाना। यानी जैसे मिसाल के तौर पे 1-2 गुटखा खाने से बंदे को कैंसर नहीं होगा, 15-20 साल लगातार उसको मुंह चलाना होगा, दीवारें खराब करनी होगी, अपने पैसे भी खराब करने होंगे, फिर कहीं जा करके जब उसकी तबीयत बिगड़ेगी अस्पताल में
जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के कहेगा भाई आपको कैंसर हो गया, और फिर जब वो रोएगा और कहेगा मैं अब गुटखा छोड़ दूंगा, तो अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ोगे भाई? ये तो पहले ही आपको सोचना चाहिए था जब आपने ये बदतमीजी की, ये जब खाया आपने, कितने लोगों की मौत हो गई। वैसे तो मौत का वक्त एक मुअय्यन है, मगर इसके बावजूद हम सब एहतियात जरूरी है, लाजिम है कि बंदा करता नहीं करता है। अगर कोई ये कहता है मैं तो अपने वक्त में मरूंगा, तो उसको चाहिए अपनी गाड़ी के ब्रेक निकलवाए, और बिल्कुल भी जरूरी मामलात में वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात न करे, बस जब मौत आएगी तो मर जाएगा, ऐसा करना चाहिए उसको। नहीं नहीं, एहतियात जरूरी है, और इस पर जरूरी है अपनी जान का बचाना फर्ज है। अब मेरी तरफ देखिए, अपनी जान को हलाक मत कीजिए, ये जान को हलाक करने का बाइस बनता है। एक दो सिगरेट पीने से किसी का दिल का दौरा नहीं पड़ता, ऐसे ही जब वो 15-20 साल तक सिगरेट पीता है तब पड़ता है। ऐसे ही जरा गौर करें, एकदम कुछ नहीं होता, न जमीन पे कोई हंगामा होता है, न हिंदुस्तान में होता है, बल्कि एकदम कुछ नहीं होता। इसी तरह से बिल्कुल बगैर तमसील के समझिए, हुसैन दुनिया में बाद में आता है। डॉक्टर इकबाल कहता है हुसैन की तारीफ करने वालों पहले अली की तारीफ करो, जिसने बाप होने का हक मदीने में अदा किया, और फिर फातिमा की तारीफ करो जिसने मां होने का हक मदीने में अदा किया, फिर हुसैन की तारीफ करो उसने एक साथ बेटे होने का भी हक अदा कर दिया, नवासा होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे पाक। देखो मेरी बात सुनो, मैं तकरीर करते करते मुझे 12-13 साल हो गए, अब कोई मुझे तकरीर पे दाद बात नहीं देता तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे किसी भी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने एतमाद पर कोई भी मुझे जो है ना जरा से भी ज़र्ब नहीं लगती, बल्कि मुझे उसकी अकल पे तो शक होने लगता है जो मेरी बातों पर तवज्जो नहीं करता है। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, हुसैन यूं ही नहीं दुनिया में आए हैं, जरा गौर तो करो। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बेटियां सुन रही हैं, आजकल बड़ा बवाल है, फला लड़की इधर चली गई, फला लड़की उधर चली गई, फला लड़की ने उसको, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, उसके घर में फला मियां ताबीज कर रहे हैं, मेरे घर में बड़े झगड़े रहते हैं, दोनों मियां बीवी एक दूसरे मियां के साथ लगे हुए हैं, ये कोई ऐसा ताबीज दे दो कि हमारे घर में बरकतें हो जाएं। औरत भी परेशान है, मर्द भी परेशान है, दोनों लोग परेशान है। हालांकि इनकी परेशानी का हल मियां लोगों के पास है ही नहीं, न औरत की परेशानी का हल है, क्योंकि अगर उसके पास परेशानी का हल होता तो वो खुद परेशान नहीं होता। ये जो बरकतों के मियां बीवी आपस में कहता है ना, मैं तुझे मुट्ठी में करने की ताबीज दे रहा हूँ, तेरा आदमी तेरी मुट्ठी में आ जाएगा, इसकी खुद की बीवी मुट्ठी में नहीं है, मगर चूंकि इसका काम का मामला है, इसको करना है। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, मौला अली कहते हैं जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। इसका मतलब ये साफ है, जो औरत अपने आदमी को घर पे आने पर सलाम करेगी उसके घर में तलाक नहीं होगी, बल्कि हुसैन के गुलाम बच्चे पैदा होंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, देखो बैठ जाओ एक जगह, ये बिल्ली लगाने वाले लोग भी बैठ जाएं, बाकी सब लोग भी बैठे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है। मेरी बहनें, आजकल का मामला क्या है कि वो मियाँ वाला मियाँ जो ताबीज देगा तब मेरा मामला चलेगा, ये मियाँ लोगों के पास ना जाओ मेरी बहनों मेरी बेटियों। अच्छा देखो आप कपड़े किसको, जरा थोड़ा सा हल्का सही को कम करें, कपड़े दिखाती हैं पहन को उनको जिनको दिखाना हराम है, नाजायज है, बिल्कुल बेगैरत हो गई औरतें। उन लोगों के लिए जो उनके लिए उनका शौहर कपड़े लेकर के आए, शहर में कमा के ला के उसने मेकअप का डिब्बा खरीद के दिया, उसको कभी एक मर्तबा मुंह बना के नहीं दिखाया, जब भी उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह और बगैर जो है वो प्रेस के कपड़े और वही मैले कुचैले वाले कपड़े पहन के दिखाती है, और जब जाती है कहीं और तो मुंह बना के दिखाती है, और वहां जाकर के अपने चेहरे की नुमाइश करती है, लोगों के सामने मुस्कुराती है। इससे घर नहीं बनेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा इकराम से पूछा, ये बताओ सहाबा के खैरुन निसा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, पर मैं मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। तुमने बात तो ठीक कही है, ये बात भी उसके अंदर है, मगर ये मुकम्मल उसकी तारीफ नहीं है। असकी हुजूर फिर आप ही फरमाए, आपने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में जाए तो उसे देख के वो मुस्कुरा दे। सुभान अल्लाह। अपने शौहर की थकान जिसे देख के, शौहर को देख के जिसकी थकान, शौहर जिसे देख के तो उसकी थकान, ए भाई कहाँ चले, ए भैया कोई मसला नहीं, आप लोगों का दिल लग रहा है? ये बिल्ले लगाने वाले लोग मुझे लोग रोज परेशान करते हैं, ये समझते हैं हमको तो बैठ के सुने। ये मियाँ बीवी के झगड़े जो है ना, ये इसी वजह से होते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक दूसरों को राजी करने का तरीका नहीं पता। बीबी और मियाँ इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है, हालांकि कमजोर भी है,
मगर मजबूत जितना ये रिश्ता है इतना कोई नहीं है। ये कितनी बदतर हालत में हो, अगर दोनों चाहें तो 10 मिनट में सुधर जाता है। सही बेशक सही सही। मगर मेरी बहन इस पर गौर, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा कुछ परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं, उनकी बीमारी की वजह से परेशान हूं, शिफा नहीं हो रही है। हजरत अली से बड़ा पीर कोई है? उनके बाद बताओ, उनके बाद कोई है? जल्दी बोलो, उनके बाद कोई है? मौला अली के बाद उनको क्या बनाना चाहिए था? कोई ताबीज? नहीं ताबीज नहीं बनाया उन्होंने। मैं ताबीज का मुखालिफ भी नहीं हूँ, मगर बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया। कोई दुआ पढ़ के रखूंगी अपने बच्चे में? नहीं, दुआ पढ़ना भी अच्छी बात है, मगर मौला अली ने हमें एक तरीका सिखाया। जब कोई रास्ता ना निकल रहा हो, मौला अली ने ऐसे करके हाथ उठाया, तो फातिमा जरा आमीन कहना, तवज्जो तो करो। और ये आमीन कौन कह रहे हैं आपको पता है? वो जो मोबाइल वाले दिन हुजूर ने फरमाया कि चलो फिर ठीक है, उनसे मुनादरा हुआ, मुनादरे में हार गए, चिढ़ गए, नबी से कहने लगे ठीक है तुम अपने लोगों को लेके आओ, हम लोगों को लेके आए, हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे, आप हमारे लिए बद्दुआ करना। नबी ने फरमाया ठीक है। हुजूर अपने नवासों को, सैयदा खातून जन्नत को, मौला अली को लेके चल रहे हैं। उधर से यहूदी पुकारा, बोला वापस चले जाओ, मैं उस नबी की बात नहीं करने चाहता हूँ, वो तो अल्लाह के आखिरी नबी है। मैं अली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फातिमा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर इनके होठों पे आमीन आ गया तो क़यामत तक कोई यहूदियों की नस्ल बाकी नहीं रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे ये किसकी दुआ है? हसनैन करीमैन के लबों पे जोर से बोलो। अच्छा दुआ क्या कर रहे हैं? अली, मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। जब तू शिफा देगा मालिक तो हम उसके शुक्राने में तुम्हें तेरे 3 रोजे रखूंगा, रब मैं 3 रोजे रखूंगा। मौला अली की दुआ है, कबूल कैसे नहीं होगी? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं, हसनैन करीमैन के लिए दुआ हो रही है। दुआ बिल्कुल कबूल हो गई, अल्लाह के फजल से दुआ कबूल हो गई। हसनैन करीमैन को सुबह को उठा दिया गया, मौला अली को सहरी करवाई गई। हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने काय से सहरी कराई? खजूर नहीं थी, खाना नहीं था हमारे घरों की तरह, बल्कि नबी की बेटी ने सिर्फ पानी से अपने बच्चों को, अपने शोहर को, और वो इन्होंने जो है वो सहरी कराई। और मौला अली उसके बाद मजदूरी करने के लिए निकले। आज कोई मजदूर का बेटा अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, वो बताता नहीं शहर में जरा थोड़े बहुत पैसे का कमा ले, घमंड हो जाता है, अपने बाप का नाम नहीं बताता, ये नहीं बताता उसका बाप मजदूर है, और फिर उल्टी सीधी बात करता है, अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, झिझकता है। मैं कहता हूँ झिझके वो जिसके बाप ने उसे हराम की कमाई खिलाई हो, जिसका बाप ने रक्षा चला के उसको कमाई खिलाई हो या मजदूरी करके खिलाई हो, वो तो फख्र से कहे कि मेरे बाप ने हराम की नहीं हलाल की कमाई से मुझे पाला है। दुनिया में यह ऐलान करे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी बोलो क्या है? अल्लाह का दोस्त। बोलो क्या है? दिल लगा के बोलो क्या है? मौला अली मजदूरी करने के लिए गए, रोजा रखे, और रोजा भी कैसे रखा है? एक हमारे रोजे ऐसे होता है सुबह से शाम तक इतनी डकारें आती हैं, पता नहीं लगता रोजा रखा था या पेट खराब हो गया था, इतना खाते हैं सुबह के टाइम पे लोग। ये कोई रोजा, इसका रोजा तो ये है मौला अली ने जो रोजा रखा है बगैर सहरी के, और फिर मजदूरी करने के लिए गए बच्चों के लिए। अली ने जाकर के बताया कि ये भी दीन है कि आप अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, हलाल कमाई कमा रहे हैं, ये भी दीन में शामिल है। बेशक। हजरत अली ने अपने घर में जो है ना वो अपने घर से निकले, आपने मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद क्या हुआ भाई? इधर क्या बात है? ए भैया क्या बात है? आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आवाज मत बेटे, गुजारिश है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आ जाओ। ए भैया वॉलंटियर हो तुम या जलसा बिगाड़ना चाहते हो? खामोश हो जाओ, इंसान के बच्चे बनो। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह भाई जलसा कराना आपका हक है तो सुनना भी तो आपका ही हक है ना। तवज्जो है कि नहीं? अगर कमेटी वाला जो कराता है हिम्मत में इसी से तो कुछ लोग बदले तो वो खुद ही बदल जाए। दिल लगा के बोलो ना, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अब सुनो, इस गांव का नाम जमुआ है जी, जमुआ जबुआ या जमुआ। तो सुनो, अल्लाह के रसूल के दामाद पूरे दिन मजदूरी करके शाम को लेके आए। हुजूर की बेटी ने, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, हुजूर की बेटी ने बगैर किसी शिकवे के, आपने रोजा था मुंह में और पानी से सहरी की थी। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका की बेटी,
मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, हसनैन करीमैन भी बैठे हैं, हजरत अली भी बैठे हैं, सैयदा भी तशरीफ रखती हैं। अजान की आवाज आ जाए, अजान की आवाज नहीं आई, एक आवाज आई, ए नबीजादी, ए पैगंबर की बेटी, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझको कुछ अता कर सकती हैं? एक तो बगैर सहरी का रोजा, दोनों बच्चों के चेहरे को देखा, सैयदा ने अपना खाना उठा के कहा, लो मेरे के बदले का खाना मेरे हिस्से का दे आओ। तो हजरत अली बोले मेरे हिस्से का भी लो हसन दे के आओ। तो दोनों भाई बोले हम क्यों खाएंगे अम्मी, हम भी तो अपने हिस्से का दे करके आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हसनैन करीमैन भी देख करके आ गया। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। उसके बाद फिर ये रात भर गुजरी अहले बैत पर, फिर बगैर सहरी का रोजा सुबह को रखा, फिर मौलाए कायनात मौला अली चले। हजरत अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। सैयदा कायनात पूरी रात का सजदा करती थी, कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का दिल भर जाए, दिल पूरा उसका सजदा पूरा हो जाए। सजदा पूरा नहीं होता कि अजान हो जाती है। आजकल के ये जो लड़के हैं बिगड़े हुए, गाना सुनने वाले, खड़े होकर पेशाब करने वाले, गालियां देने वाले, बदतमीजी करने वाले, माँ बाप को बदनाम करवाने वाले, ये अपने आप नहीं कर रहे हैं, इनके माँ बाप ने किया है। ये बच्चों को ये जो मोबाइल देख रहे हो आप, मोबाइल ये कुछ दिनों के बाद बीमारी बन जाएंगे। हालांकि अभी बीमारी हम इसको समझ नहीं रहे, इसको यूरोप ने समझ लिया। यूरोप के लोगों ने सख्त ताकीद की है, वहां की गवर्नमेंट ने, किसी के मोबाइल में 3 घंटे से ज्यादा कोई मोबाइल यूज करेगा वो बीमार है, एबनॉर्मल है। ये अब बाकायदा अपने बच्चों को ये लोग औरतें बड़ा इनके साथ जुल्म कर रही हैं। ये जो लड़के मोबाइल देखते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल उसको दे दिया। ये मोबाइल नहीं दिया मेरी बहन ने, बल्कि उसको ड्रग्स दे दिया। जैसे ये अफीम वाले, जैसे ये स्मैक पीने वाले, ये स्टेशनों पे मारे मारे फिरते, हो सकता है इनके बच्चों के दिमाग खराब हो जाए और वो भी ऐसे ही बच्चे से मोबाइलों में जाके देखो पागल हो जाए। उनका इलाज अभी बना नहीं। गौर करो, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और बताया ये जो औरतें बच्चों को रोने पर मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, अपने बच्चों को ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, यानी बच्चों को मारने जैसा काम कर रही हैं, उनको जहर दे रही हैं। इंसान का बच्चा पैदा होता है, जानवर का बच्चा पैदा होता है, जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है पैदा होते ही, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, कोरा कागज है। अभी एक बच्चा पागल हो गया कर्नाटक में, 5 साल का बच्चा है, रो रहा है लगातार रो रहा है। उसको लेके गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने पूछा तेरी माँ क्या है? लगे पबजी गेम के अंदर है। तेरी बाप का है? ये इसके अंदर है, फ्री फायर के। देखो कितने लड़के यहाँ खड़े हैं, तुम्हें यहाँ भी कुछ बीमार बैठे होंगे जैसे के आसपास, ये भी मोबाइल चलाने वाले, ये सब बीमार है। इनका इलाज होना चाहिए, इनके मोबाइल से छुड़ाने चाहिए, इनको सोते वक्त मोबाइल दूर रख के सोने चाहिए और जब ये उठे तो दूर मोबाइल होना चाहिए ताकि ये सोते, ये लैट्रिन में नहीं छोड़ते मोबाइल, ये बाथरूम में जाते हैं वहां भी 10 मिनट 20 मिनट बैठे रहते हैं, वहां दिमाग को बहुत बुरा असर पड़ता है इस मोबाइल का। और इसके अलावा ये अपने सोने से पहले भी देखते हैं, बीमारी लग गई है फेसबुक की, बीमारी लग गई इंस्टाग्राम की। अपने बच्चों को बर्बादी से बचाओ। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को वीडियो गेम न दो। वो औरत कहने लगी मेरा बच्चा मैं तेरी माँ हूँ, वो कहने लगा नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ टाइम देती है इसी गेम के अंदर, वीडियो गेम के अंदर मेरी माँ है। 5 साल का बच्चा जब वो रोने लगा तो माँ भी रोने लगी, डॉक्टर भी रोने लगा, तूने अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया, ये तो बिल्कुल ठीक था, ये कैसे बर्बाद हुआ? इसे वीडियो गेम ने बर्बाद कर दिया, इसे कहीं का नहीं छोड़ा, वीडियो गेम ने बर्बाद कर दिया। ओ मेरी तरफ देखो मेरे नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अपनी बहनों से अपनी बेटियों से कहो, और मैं आपसे भी कहता हूँ ये जो छुप छुप के तुमने मोबाइल देखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ईमान के छीनने का सबब ये बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, नाच देखते हैं, गाने देखते हैं, खुदा ना करे इसी हाल पे मर जाएं, इसी हाल पे मर जाएं, अल्लाह ना करे इसी हाल पे मर जाएं तो मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जाओ कब्रिस्तान में देखो, अपने दादा की कब्र को देखो, अपने बाप की कब्र को देखो, अगर मर गया हो अपने भाइयों की कब्र अगर हो तो देखो, वो तुम्हारे लिए तरस रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे जिंदा लोगों पे रश करते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह क्या रश
करते हैं को वो कहते हैं देखो हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते मगर ये कर सकते हैं जो रास्ते में चल रहे हैं। अगर कोई अल्लाह का जिक्र करता है, मुर्दे रश करते हैं, तुम्हारे पास वक्त है। तुमको जिंदगी यूं नहीं दी गई थी कि ड्रामों में तुम उसे गुजारो, इनको फिल्मों में गुजारो, इनको अपने दोस्तों के साथ तह लगाने में गुजारो। नहीं 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 मेरे दोस्त, तू कभी 10 करोड़ रुपया लेके जाना कब्रिस्तान में और जाके कहना किसी डॉक्टर को देना 10 करोड़ रुपए और कहना मेरे दादा को 10 मिनट के लिए जिंदा करो, नहीं जिंदा कर पाएगा। उसका बाप भी आएगा तब भी 10 सेकंड भी जिंदा नहीं हो सकता। ये मेरी और आपकी जिंदगी जितनी कीमती है हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं, मगर फिर बड़ा वक्त हो जाता है। बताओ हमारी तरफ एक लड़के का इंतकाल हुआ, उसको जब मैं उसकी लाश पे गया तो पता लगा इसके पीछे से ट्रक ने इसको कुचला था, क्योंकि इसके कानों में हेडफोन लगा था, इसने आवाज नहीं सुनी गाने की वजह से, गाना सुनते सुनते मर गया। उसका पूरा चेहरा घर नहीं आया, उसका चेहरा रोड पर ही रह गया, पूरा नाक, उसका गुरूर तकब्बुर, उसके बाद सब वो नौजवान 20 साल का अब जो गाना सुनते हुए मरा है वो गाना सुनते ही उठेगा। बताओ तुम्हारी भी ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि जब हम मरे तो कब्र में हुजूर का दीदार होगा। मगर मेरे भाइयों बताओ इंस्टाग्राम पे रीलें सरकाने वालों, फेसबुक पे फेसबुक के गुलामों, बरहना लड़कियों को देख करके अपनी आंखें गंदी करने वालों, एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो तलवार चला रहे हैं, उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख में मार के अपनी आंख का कल नीचे को ढेला फेंक दिया। लोगों ने शोर मचा के कहा पागल हो गया, तूने आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी आए, आकर के बोले ये तूने क्या किया, लोग तुझे पागल कह रहे। उतबा कहने लगे मैंने अल्लाह के लिए किया है। का क्या मतलब का एक लड़की पे नजर पड़ी, नबी की हदीस आई, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। जैसे सूरज और चांद अपनी जगह है, खुदा की कसम जमीन आसमान एक हो सकते हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे नबी ने जो कहा वो हक है। वो सहाबी कहने लगा अगर उस आंखों में मुझे इसी बदनिगाही की वजह से मेरी आंख में अगर डाल दी गई अगर आंख, तो फिर मैं तो एक छोटा सा कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर आंख तो कैसे बर्दाश्त करूंगा। और रातों को लॉक लगा के सोने वालों, इसी हाल में मर के अगर तू कब्र में गया और जैसे ही फरिश्तों ने कहा बता नबी के बारे में क्या कहता है, उधर सरकारे दो आलम तशरीफ रखते हैं, तूने जैसी नजर उठाई फरिश्ते कहे नीचे आंखें कर, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू हुजूर को देखने के लायक नहीं है। उस वक्त में क्या करेगा। हाय वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, 12-12 साल के मेरे कौम के बच्चे बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। इस मोबाइल ने इनकी जान ले ली, खुदा के वास्ते तोड़ दो इस मोबाइल को, इसको फेंक दो, अपने पास से निकाल दो, वरना ये तुम्हारा ईमान का कातिल बन जाएगा। ये तुम्हारा मोबाइल, ये गंदगी तुम्हें बर्बाद न कर दे। सुन मेरे भाई, आला हजरत फरमाते हैं तुम में नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, जिसकी तन्हाई पाक है वो पाक है, जो तन्हाई में नेक है वो नेक है। ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, दिल्ली है और दिल्ली में बदायूं से हिजरत करके एक औरत गई है सैयदजादी, और दिल्ली में वो रात को इबादत कर रही है, सजदे में वो इबादत कर रही है और वो रात के वक्त में रो रही है अपने रब के सामने। रोते रोते उसके बच्चे को आवाज पहुंच गई, वो आंख खुल गई, आ गया माँ को रोते हुए देख के बोला अम्मा क्यों रो रही है। तो कहने लगी मेरे बेटे सलाम फिरने के बाद अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने कीड़ा तो हटा दिया, फिर मुझे याद आया कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी। फिर जब कब्र में जाऊंगी तो कब्र में तो सांप और बिच्छू होते हैं मेरे लाडले, मैं कैसे बचूंगी। उस वक्त में जब नाक में और मुंह में कीड़े चलते हैं उस वक्त में क्या होगा। मालिक बिन दीनार कब्रिस्तान पे जाके पूछते हैं कब्र वालों क्या हाल है। अंदर से आवाज आई क्या पूछता है। मालिक बिन दीनार मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मैंने जैसी अंधेरी कब्र की देखी कभी नहीं देखी। सरकार फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। आए कहाँ चला गया वो खौफे खुदा जो हजरत अबू हुरैरा के अंदर था कि इंतकाल से पहले कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश होते हैं, कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश होते हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ, सहाबी को मौत से डर लगता है। कहा नहीं मौत से नहीं डर लगता है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं मरने वाले को पता चल जाता है मरते वक्त तू जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत अता कर देना। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है और हम क्या हैं बताओ, तुम क्या हो, हमारी क्या हैसियतें हैं। जिंदगी भर नमाजों को छोड़ने वाले, कभी ये सोचता नहीं कि तेरा ईमान पे खात्मा ना हुआ तो क्या होगा। वो औरत रो के
बोली मेरे लाडले उसी कब्र का डर है, कब्र का खौफ है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जानवरों को पता खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुमको मोटा जानवर नहीं मिलेगा कोई खाने को, सारे जानवर खौफ से सूख जाएंगे। औरत रोई, जब रोने के बाद उसका बच्चा बोला अम्मी तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बच्चा भी रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा अम्मा मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। माँ ने कहा सजदे में चला जा। जैसे बेटा सजदे में गया ना वैसे ही माँ सजदे में जाके रोने लगी और कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बेपनाह ताकतों वाले, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले। कभी अपने बच्चों के साथ सजदों में रो, तुम्हारे बच्चे जब सजदे में जाएंगे तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा। रोते रोते उसका बच्चा जवान हो गया और वो रात को तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया। माँ दुआएं करते करते अल्लाह की बारगाह में इंतकाल कर गई। और मियाँ जाकर के दिल्ली में देखो बादशाहों की बीबियों की कब्रें की निशान नहीं मिलेंगे, शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी 750 साल हुआ उसको, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों के मजार के निशान नहीं मिले, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे तो मखदूम अशरफ की चोचा में पांव रखे तो उसे शरीफ बना दे। जब बाप देवा वाले की माँ सजदा करे तो वारिस पाक देवा को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बहराइच वाले की माँ तो फिर बहराइच वाला उसको बहराइच को शरीफ बना दे। जब मियाँ बरेली वाले की माँ सजदा करे तो बरेली वाला है मदरसा बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मैं मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ हिंदल वाले की माँ तो वो अजमेर में पाँव रखे और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद में पाँव रखे और उसको शरीफ बना दे। और जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पाँव रखे और करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, आवाज़ बुलंद, वाह। दिल लगा के बोलो बोलो। ए भाई उठने बैठने का माहौल खत्म करो वरना तकरीर खत्म करूंगा, इसका गुना तुम पे पड़ जाएगा। भी 10 मिनट सुन नहीं सकते, मैं खत्म कर दूं? बोलो 1 घंटा हो गया मुझे, जल्दी बोलो। तकरीर पूरी करूं या खत्म करूं? जल्दी बोलो। 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए मेरी 1 घंटा होने। बोलो करूं या खत्म कर दूं? किन किन नौजवानों का दिल लग रहा है? आए सुभान अल्लाह। आज के बाद मेरे नौजवान वादा करेंगे मोबाइल से बचेंगे, गंदी वीडियो से बचेंगे, खराब अच्छे वीडियो से बचेंगे, किसी वीडियो को नहीं बल्कि तस्वीर पढ़ेंगे, कुरान में नाते सुनेंगे, नबी की बातें सुनेंगे। अपने आप को बदलो वरना ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा मोबाइल। सही बताओ, समझ आ रही है? अब सुनो, आप लोगों का दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? अब दूसरे दिन मौला अली फिर गए मजदूरी करने, मजदूरी करके फिर आए और फिर आने के बाद मौला अली ने फिर अपनी बीबी को दिए जो, उन्होंने फिर चक्की चलाई और वो भूखी भी हैं प्यासी भी हैं, यानी वो रोजे से है ना, रोजा से होता है आदमी भूखा प्यासा होता है, रोजे से नबी की बेटी ने चक्की चलाई, खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया, मगर खाना खाने से पहले अल्लाह के रसूल की बेटी इंतजार कर रही है अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज नहीं आई बल्कि आवाज आई एक मिस्कीन की। तो जो है कि नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माशाल्लाह अच्छे इंसान है। मैं सोच रहा था जरूरी बात है तो मैं तकरीर रोक देता हूँ, ये अपनी बात कर लेंगे। बहुत मुश्किल है सुन्नियों में तकरीर करना, अल्लाह आशिकों में करना आसान है। सुभान अल्लाह। वो सुन्नी बहुत अच्छे होते हैं जो सुन्नी के साथ साथ आशिक भी होते हैं, जैसे आप हैं। जैसे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। मैंने बात को ऐसी घुमा के बात ठीक कर दी। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो,
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, हर सुन्नी आशिक रसूल है, सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में इश्क रसूल है इंशाअल्लाह बेड़ा पार उसका इश्क करा लेगा। बेशक जो जिंदगी में एक बार नबी के लिए रोया होगा अल्लाह उस पर बड़ा इनाम करेगा, बेशक। मगर रोना शर्त है मोहब्बत में। जोर से बोलो। हजरत अली लेकर के आए, पूरे दिन मजदूरी, खातून जन्नत ने फिर चक्की चलाई, फिर इंतजार आ रही, अजान की आवाज नहीं आई, एक मिस्कीन की आवाज आई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने का कुछ नहीं, हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता करेंगी। दोनों बच्चों ने 2 दिन का फाका किया था, 2 दिन के भूखे थे, 2 दिन का रोजा था, और 2 दिन के रोजे के बाद मौला अली ने भी दे दिया, हसनैन ने भी दे दिया। अब तीसरा दिन हुआ, मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा ने दरवाजा खोला, मैंने कहा भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश किया, मैंने कहा प्यास नहीं भूख लगी है, वो अंदर गई। हदीस शरीफ कहते हैं मुझे अंदर गई तो मैंने जाके उनसे पूछा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई, फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, फिर नहीं आई, मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, आवाज फिर नहीं आई, कहते मैंने कई बार आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई, मैं जब जाके देखता हूँ तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, जो उठे नबी की तरह लगे, जब वो चलती हैं ऐसा लगता है ना आमना का लाल चल रहा है। मेरी अम्मी आयशा आप पे कुर्बान जाऊं, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका तेरे कदमों की धूल मेरे सर का मेरे लिए तेरे कदमों की धूल मेरी कब्र के लिए बड़ी रौनक की चीज। ऐ सैयदा अगर आप ना होती तो हमें कौन बताता कि फातिमा कैसी दिखती थी, कोई रावी थोड़ी बताता, क्योंकि नबी की बेटी के तकबे का आलम ये था चांद नहीं देखा जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, चांद देखा? अब्बा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है आपकी फातिमा उस चांद को नहीं देखना चाहती। अल्लाह अल्लाह, हाय वाह, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मौला अली, मैंने कहा फातिमा आप रोती क्यों हैं? कहने लगी आपको खाना न देने का अफसोस है। क्यों? का जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से फाका है। हजरत अली बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड न करना जो उनके पास मौजूद न हो। ये जहेज दो ना अपनी बेटी को कि वो मत मांगना उससे जो उसके पास नहीं हो। मौला अली कहते हैं मुझे क्या खबर कि फातिमा मेरे दिल का भी हाल जानती है। कहते मैं खड़ा था, बैठ गया, रोने लगा, फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहा आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। मैंने मदीने में देखा है अल्लाह के रसूल के रोजे पर हर दिन 15 लाख लोग इफ्तार करते हैं, एक दिन में 15 लाख उस नबी के दस्तरखान पे खाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तवज्जो करें, मौला अली कहते हैं जब हुजूर के बारे में सुना मैं तड़प गया, बच्चों का सुनकर ही तड़पा अपने नबी। कहते हैं मैं गया, मैंने जाके यहूदी से कहा कुछ काम ले लो। उसने कहा 17 एक डोल दोगे एक खजूर दूंगा, एक डोल पानी निकालोगे एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 17 डोल निकाले बड़े बड़े, 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर। सरकार ने फरमाया अली हसन हुसैन दोनों भूखे हैं, तुम उनको लेके नहीं गए खाना? तुम्हारी बीबी फातिमा भी भूखी है, उनको तुमने आपने ये नहीं दी तुमने खजूरें? हजरत मौला अली कहने लगे या रसूलल्लाह अली फातिमा से ज्यादा, हसन और हुसैन से ज्यादा आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, दुआ की अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर अपने नवासों के घर गए जो कई दिन से भूखे थे। अल्लाह के रसूल के अपने खजूरों को निकल के अंदर से गुठली निकाली, नवासे को मुंह में दी तो मेरे नबी पाक की बेटी रोने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया तेरे लिए नहीं है मेरी फातिमा, मेरी बेटी, मेरे हुजूर, मेरे आका करीम के गुलामों। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन फिर मैं लेके आया जो, और फिर शाम के वक्त में थोड़े से जो लाया था मेरी बीबी ने फिर चक्की चलाई। तीसरे दिन इंतजार हो रहा है आवाज आ जाए खाने की, नबी की बेटी ने आवाज अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं एक असीर हूँ, एक कैदी हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा? नबी की बेटी आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। हसनैन का चेहरा पीला है, हुसैन का चेहरा पीला है, हसन का चेहरा पीला है, अली का चेहरा पीला हो चुका है। आज सैयदना इमाम हसन हुसैन अपनी रोटी को देख रहे, अजान की आवाज आए, मगर नबी की बेटी ने उठा के गैर मुस्लिम को अपनी रोटी दे दी, जाओ हसन भी दे के आओ, हुसैन भी दे के आ गए। जब ये दोनों बच्चे पहुंचे ना
जब मगरिब की नमाज पढ़ने पानी से इफ्तार करके तो हुजूर ने दोनों बच्चों को चूमना शुरू किया। कांप रहे थे दोनों बच्चे, पीले हो गए थे। हुजूर ने दोनों को अपने सीने से लगाया और कहा, अली, अल्लाह ने तेरी इस दावत को बड़ा कबूल किया है, बड़ा फजल किया है अल्लाह ने तेरे खिलाने को। सुन, अल्लाह ने मुझे अभी जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, मेरे महबूब ये खबर सुनाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 दिन रोजे रखे गए। मैंने कहा, सैयदा आपने 4 दिन के क्यों नहीं रखे? ए अली, 2 दिन के क्यों नहीं रखे? 3 दिन के क्यों रखे? कहा, इस वजह से कुछ लोग ये कहेंगे कि 3 दिन तक हुसैन कैसे भूखे रहे थे और उधर यजीद भी 3 दिन भूखा रखेगा। तो हमने अपने बेटे को यहीं पे प्रैक्टिस करा के भेजा है कि जब उसे 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाए तो मेरा हुसैन कहे, जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो इसकी प्रैक्टिस तो मेरे माँ बाप ने बचपन में करा दी थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैते अतहार। वाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन कौन है? हुसैन हजरत हुज़ैफा कहते हैं, एक रात में मैं अपने नबी के साथ, तवज्जो करें, मैं अपने नबी के पास गया हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, जा हुज़ैफा, हुजूर से मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर। काहे के लिए? कहते मैं गया हुजूर के पास और मेरे जबान पे कोई बात भी नहीं आई, फिर भी हुजूर ने फरमाया, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, अंधेरा है, हुजूर ने मुझे देखा नहीं, फिर फरमाया, हुज़ैफा। कौन हुज़ैफा? मैंने कहा, जी हुजूर। अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमाए, तेरी माँ की भी मगफिरत फरमाए। कुर्बान में उनकी बख्शिश, मकसद भी ज़बां पर बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे, जल्दी बोलो, दामन में हमारे, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, दामन में हमारे, दामन में हमारे समाया नहीं। हजरत मेरे आका ने फरमाया, सुनो हुज़ैफा, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी नहीं आया था, और उसने यह आकर के मुझे पैगाम सुनाया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। वाह, जल्दी बोलो, जन्नती जन्नती जवानों का, जन्नती जवानों का क्या बनाया? बोलो, सरदार बनाया, सरदार बनाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दिन बच्चे रो रहे थे, मैं टूर में, मैंने मुझसे हुजूर ने पूछा, कौन रो रहा है? मैंने कहा, हुजूर आपके दोनों नवासे रो रहे हैं। पूछो क्या बात है? कहा, हुजूर वो प्यासे हैं। सरकार ने फरमाया, ऐलान कर दो पूरे काफिले में जो भी पानी पिलाएगा, सफर था तो मैं उसे कौसर का जाम पिलाऊंगा। कहते पूरे मैंने लोगों को ढूंढा, किसी के पास पानी नहीं था। मैंने कहा, हुजूर कहीं पानी नहीं। सरकार ने फरमाया, फातिमा लाओ, हसन को पहले दो। हसन को दिया। हुजूर ने अपनी जबान इमाम हसन के मुंह में डाली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और वो जोर से बोलो, जोर से बोलो, वो चूसने लगे। फिर वही ज़बान हुजूर ने हुसैन के मुंह में डाली, वो भी चूसने लगे। खैबर के मकाम पे आइए, एक गोश्त का टुकड़ा हुजूर को दिया गया, उसके अंदर था जहर। जब वो हुजूर की ज़बान पे लगा, बोला, मुझे न खाइए, मेरे अंदर जहर है। उलमा कहते हैं, वो बेज़बान गोश्त का टुकड़ा जो पक गया था, हुजूर का लुआब लगते ही, बरकत ये है हुजूर के लुआब की कि बेज़बान को लग जाए तो अल्लाह ज़बान दे देता है। मुझे बताओ, जब बेज़बान को लगे तो ज़बान मिल जाए, फिर वो हसन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने घुट्टी नबी के लुआब की पी है? वो हुसैन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने घुट्टी नबी के लुआब की पी है? तभी तो मौला अली इमाम हसन की तकरीर छुप के सुनते थे मस्जिद नबी में। जब वो किताब करते थे खड़े होके, तो हजरत अली छुप के सुनते थे। पूछा, आप अपने बेटे की तकरीर सामने बैठ के क्यों नहीं सुनते? कहा, वो मुझसे शर्माता है। कहा, आप फिर छुप के क्यों सुनते हैं? कहा, इस वजह से जब ये मेरा बेटा हसन तकरीर करता है तो इसका लहजा भी अपने नबी, अपने नाना वाला हो जाता है और इसका चेहरा भी अपने नाना वाला हो जाता है। मेरा इमाम बरेली से बोला, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता, जमाने वालों बोलो चुनता है? अगर यूं होता तो गरीब के घर बच्चे पैदा नहीं होते। गरीब के घर कोई पैदा होना पसंद करता? बोलो कोई पैदा होता? गरीब के घर बच्चे, फिर तो बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, फिर तो ये रम्मानी के बच्चे पैदा होते, अडानी के। कोई गरीब के घर का बच्चा पैदा होता? सुनो, कोई अपनी मर्जी से ना अपनी बहन चुने, ना अपना बाप चुने, ना अपना बाप चुने, ना अपना भाई, ना उसकी माँ को चुने। किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी का बाप अजीम है तो माँ अजीम नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं। मगर हुसैन अकेली पूरी कायनात में ऐसी हस्ती है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई दिया, हसन मुश्तबा, जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन
जिंदाबाद जिंदाबाद। आए अफजल है कुल जहां में घराना, और नबियों का ताजदार है नाना। वाह। देखो इमाम अली मकाम की शहादत मैंने बयान करने का वक्त मुझे महसूस नहीं हो रहा है, अब कम हो गया, वक्त थोड़ा सा कम है। मेरे बाद हमने एक अजीम उशान शायर को सुनना है, मेरा 1 घंटा होने में भी थोड़ा वक्त है, 5-10 मिनट। वो बड़ा मोबाइल देख के तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, वो घड़ी मेरी डाउन हो गई, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। वरना ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे इससे अच्छे मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है। फजीलत इससे नहीं होती, फजीलत होती है जिसकी नमाज न छूटती हो। आए वाह, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करें। अब कुछ बेचारे शायर इतने उनकी मेमोरी कमजोर है कि बगैर मोबाइल देखे वो नाती नहीं पढ़ पाते। या तो वो नात पढ़ते हैं या तो मोबाइल दिखाते हैं। अल्लाह जानता है क्या नियत है उनकी, अल्लाह जानता है नियत किधर की है, हम तो नहीं कह सकते। मगर शोरा को चाहिए कि थोड़ी मेहनत करें, बगैर देखे पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो मोबाइल को देख रहे होते हैं ऐसे करके बड़े एटीट्यूड के साथ, देखा नहीं, फिर एक शेर देखेंगे याद होता है फिर भी एटीट्यूड दिखाते हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं बना, अल्लाह को सादगी पसंद है। हुजूर की जिंदगी सादा है, हम सबको भी सादा रहना चाहिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह। कपड़े ऐसे पहनो ना नजर से गिरे ना नजर में जमे, बीच के एतदाल, बीच का रास्ता। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा हुसैन करबला जा रहे हैं, आखिरी बातें कर रहा हूं। देखो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों में 2 तरह की औरतें पाई जाती हैं। कितने तरह की? लड़कियां औरतें सब 2 तरह की। तीसरी किस्म कोई अभी तक है ही नहीं। पहली किस्म यह है कि एक औरत वो है जिसे पर्दा करना ही नहीं है, चाहे वो दफन में जाए, किसी की मैयत पड़ी होगी फिर भी लाइट हल्का सा मेकअप करके जाएगी। ऐसी औरतें भी, मतलब मैयत में डरना चाहिए तो नहीं डरी। हालांकि औरत के लिए हुक्म यह है, ये उलमा बैठे हैं तशरीफ रखते हैं, मैं अपना हाथ भी नहीं खोलूंगा, ये भी ठीक नहीं है। ये अगर औरत अपना ये हाथ खोल के वजू करना चाहती है, यानी ये हाथ खोलना जरूरी है ना, औरत वजू करेगी तो हुक्म यह है कि अगर वो ऐसी जगह वजू कर रही है जहां गैर महरम उसे देख लेंगे और इसके अलावा कोई सूरत नहीं, मजबूरी है उसको, कहीं कर ही नहीं सकती वजू, और करेगी तो हाथ खुलेगा, तो उलमा ने लिखा है वो वजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। अरे वाह वाह। अब वो और लड़की, एक और लड़की वो है शादी में बेपर्दा, वो उसको दुपट्टे से बोझ लगता है, नहीं रखेगी, जिस्म पे टाइट लिबास हराम, अपने घर में भी ऐसा लिबास पहनना हराम है। औरत अपने घर में भी जब लिबास पहने तो सिवाय मुंह के और कुछ ना खुले, उसके हाथ की ये खुले अपने घर में, और अपने जिस्म पे वो दुपट्टा ओढ़े, अपनी वो जीनत छुपाए जो औरत की जीनत है। और अल्लाह ने जो कैसे छुपाई मालूम है? और मर्द नमाज पढ़ता है अल्लाहु अकबर, ठीक है, औरत नमाज पढ़ती है अल्लाह। इसको ये नहीं है कि हुक्म ऐसे करते हो, क्यों? क्योंकि इसके जिस्म की बनावट में, इंसान के जिस्म की बनावट में फर्क है मर्द के जिस्म की। तो अल्लाह ये चाहता नहीं कि उसकी बंदी नमाज में ही बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक ठीक, समझो है मेरी? अब देखिए एक औरत वो जो पर्दा करेगी नहीं, कितना भी तकरीरें सुन ले, हज में हो जाए, मक्के में भी जाके तस्वीरें शेयर करके हराम करेगी। और एक औरत वो है, लड़की है, वो कॉलेज के सामने खड़ी है, बहस हो रही है, बुर्का उतार तब पेपर करेगी, नहीं बुर्का नहीं उतारूंगी, कहा देख ले झगड़ा बढ़ रहा है, बहस कर रही है, नहीं उतारूंगी, हिजाब मेरा हक है। वो कह रहा है तुझे अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने पेपर उसके उठाए और मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मैं तो नबी की बेटी फातिमा को राजी करने के लिए दुनिया में आई हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह। पहले लोग कहते थे कि भाई शादी करने से पहले देखो नानी था, लड़के का रिश्ता करते थे तो कहते नानी देखो नानी, कहते थे नहीं कहते थे? अब तो नहीं देखते,
अब तो बस पैसा वैसा हो, ठीक ठाक घर है, पैसा वैसा मिलेगा बस, उसके बाद घर बर्बाद हो जाए, वो कैसी बेगैरत आ जाए, कैसी बेशरम आ जाए, कितनी जाहिल आ जाए, कोई मतलब नहीं, बस पैसा होना चाहिए। ये कोई हाजी जी जब किसी से मांगता है ना जहेज वगैरह, तो मुझे लगता है इसका हाजी नहीं हुआ कम वक्त का, वरना ये हाजी होकर ऐसे काम थोड़ी कर रहा होता। एक हाजी तो बदतमीज है, हाजी अगर न सोच रहे तो हज है ही नहीं। हदीस शरीफ में है, जिसका हज के बाद उसकी तबीयत ना बदले उसका हज नहीं है। उसके हज को कुछ बुरा नहीं कहेंगे, उस हाजी को बुरा कहेंगे जिसने ये खुराफात की और वहां जाके भी नहीं बदला। अब मेरी बात सुनिए, आप जरा गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक लड़की, अब देखो नानी देखनी चाहिए तो नानी तो देखनी भी चाहिए ना, क्योंकि नानी इस्लाम भी दिखाता है। अल्लाह के रसूल ने पहले जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई इकरा की पहली वही, तो हुजूर ने किसी मर्द को नहीं सैयदा खदीजा को सुनाई, और सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को सुनाई। हुजूर जानते थे मैं खदीजा को सुना रहा हूं, खदीजा फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा फिर ज़ैनब को सुनाएंगी, और ज़ैनब फिर करबला में। नबी की बेटी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते 6 साल की उम्र, सर पे दुपट्टा नीचे आया, नबी की बेटी ने काम छोड़ा, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। उन्होंने कहा आपने मेरे सर पे दुपट्टा अम्मी जान क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों नाना नाराज हो जाते हैं? अच्छा, वो रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हस्सास, बाप की हस्सास औलाद, सैयदा ज़ैनब से पूछा, सैयदा फातिमा ने कहा तुम रोती क्यों? कहने लगी नानी मेरे अम्मी मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। 6 साल की बच्चियां ये बेपर्दा हो तो इनके सर पे दुपट्टा रखो। कभी मदीने कोई जाया करे ना तो वो छोटी छोटी बच्चों के लिए छोटे छोटे बुरके लेके आया करे। मैं तो जब जाता हूँ तो खूब पूरे खानदान के लिए छोटे छोटे बुरके खरीदता हूँ। छोटे छोटे बुरके होने चाहिए, क्योंकि खुदा की कसम बड़ी वाली औरत को अगर दोगे ना तो वो बेपर्दा है तो बेपर्दा ही रहेगी, और अगर मदीने का बरकत वाला बुरका तुमने ला के दे दिया किसी 6-8 साल की बच्ची को, खुदा की कसम अगर वो पर्दे वाली बन गई तो वो अकेली पर्दे वाली नहीं बनेगी, उसकी नस्ल पर्दे वाली बनेगी। एक औरत से कितनी बरकतें होती हैं। कभी छोटी वाली बच्ची को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हो गए, मैं शहादत को इस करके बयान कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है, इस वजह से ये बात कर रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि जब आपके खैमों को जला दिया गया उसके बाद आपके सर पे से चादर खींच ली गई। जब चादर खींची गई तो आपने अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह किया और कहा ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं मक्के में चलती थी और मदीने में, तो आप फरमाते थे हसनैन जाओ अपनी बाजी के अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज मेरी बहनें वो बेटियां वो जो जिनके घरों में पर्दा नहीं है वो ये मेरा बयान उन मेरी बहनों को सुनाओ। सैयदा ज़ैनब ने फिर अपने नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ को मुँह किया और कहा नाना देखो आपका नवासा शहीद हो गया और मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझको गोद में लिया था और आपके आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे और आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल खतीजा की तरह है। आज आपकी ये नवासी अकेली रह गई, उसका भाई शहीद हो गया, इसके सर पे दुपट्टा आज नहीं है, बालों से दुपट्टा पर्दा किया है, मेरी चादर खींच ली गई। मेरे नाना मुझे माफ कर देना, आज ज़ैनब को माफ कर देना। आज ज़ैनब अपने नाना से कहती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा 5000 किलोमीटर का सफर उन्होंने नंगी ऊंट की पीठ पर किया, मगर उन्हें कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने कहा ऐ मेरी फूफी, एक औरत के घर एक आदमी मर जाए, एक बंदे का इंतकाल हो जाए, वो नमाज भूल जाती है, मगर तेरी नमाज का क्या हाल है कि बच्चे आपके शहीद हुए, आप फिर भी नमाज में नहीं, करबला में खेमे जले, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। ऐ मेरी फूफी जान, आपकी तहज्जुद तक की ये नमाज की पाबंदी कहां से सीखी? कहती है सैयदा ज़ैनब अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मेरी दादी फातिमा से सीखा है, अपनी नानी खदीजा की बरकतें हैं मेरे वजूद में। अब मुझे ये कहने दिया जाए कि कोई ये न कहे कि करबला अकेला हुसैन की बात है, नहीं, हुसैन की दास्तान नहीं है बल्कि उस बहन की भी दास्तान है कि दुनिया में ऐसी वफादार बहन ना तो उसके बाद आई है ना आएगी। ज़ैनब वो है कि करबला का अगर हुसैन लाजवाब है तो ज़ैनब भी करबला की लाजवाब है। अगर करबला के हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैंने इन हाथों से, अपने इन हाथों से अपनी मम्मी को, अभी अपनी माँ को 4 महीने पहले दफन किया अपने हाथों से, और अब वो मेरा घर, वो घर पहले था अब नहीं है, वो घर है, सब कुछ है। किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। इस महफिल में बैठ के ये अपने दिल की बात कह के जा रहा हूँ।
जिस घर में खूब दौलतें हों मगर माँ ना हो वो घर खाली है, उजड़ा हुआ है। और जिस घर में सिर्फ माँ हो, घर कच्चा हो मगर वो माँ बैठी हो चारपाई पे, खुदा की कसम वो घर भरा हुआ है। उस घर में बड़ी रौनकें हैं। जिस घर में बाप रहता हो, आज माँ बाप के मरने के बाद तुम रोते हो। एक आदमी को मैंने देखा रो रहा था अपनी माँ के मरने के बाद। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा मेरी माँ की याद आ रही है। मैंने कहा तू नहीं उसको सताया था जो उसको ब्लड प्रेशर और शुगर हुआ था, और तेरी वजह से जानता हूँ जालिम वो मर गई, आज तू आंसू बहाने आया है। कहा जीते जी हमने अपनी माँ को समझा होता, अपनी माँ के हाथ को चूमा होता, कभी समझा होता। एक आदमी की बीबी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, बेटा था उसका 3-4 साल का, बड़ा हो गया 5 साल का। दूसरी शादी के बाद अपनी बीबी से, अपने बेटे से बोला ये बता पहले वाली अम्मी बेटे ठीक थी या ये सी वाली अच्छी है? कहने लगा वो अच्छी थी मगर झूठी थी, ये अच्छी नहीं है मगर सच्ची यही है। का क्या मतलब? का वो मुझसे कहती थी देख तू शैतानी न कर मेरे बेटे वरना तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शैतानी करता था, घर से निकाल देती थी, फिर शाम को खुद ही मुझे पकड़ के लाती थी और फिर मुझे मेरी मर्जी का खाना खिला के सोते वक्त मेरे सर को दबा के कहती थी देख तू मुझे परेशान न किया कर, तेरे परेशान करने से मेरा दिल मचल जाता है मेरे बेटे। मगर अब्बा ये कहती है ना खाना नहीं दूंगी तो मैं पूरी पूरी रात भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती। क्या मेरी पहली वाली माँ आ सकती है? मैंने लोगों को अपनी माँ की कब्रों पर रोते देखा है, उनको रोते देखा है बाप की कब्रों पर, जिन्होंने बाप का एहतराम न किया, जिन्होंने अपने बाप को न समझा, आज वो रोते हैं। माँ बाप की दुआएं लो, कोई पीर तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं जितने माँ बाप तुम्हारे लिए जरूरी हैं। माँ बाप कौन है? माँ बाप वो हैं उनकी दुआएं तुम्हारे लिए लगती हैं। माँ बाप दुआ करें और जिसके माँ बाप नहीं है उसकी क्या दुनिया है? दुनिया तो उसी की है जिसे माँ बाप का प्यार है। मैं 24 साल पहले अपने बाप से बिछड़ गया, मेरा बाप दुनिया में नहीं है, वो चले गए 224 साल पहले। मैं 12 साल का था उस वक्त। मैं आज सोचता हूँ या अल्लाह सब तकरीरें सुनते हैं, काश मेरे बाप ने भी मेरी एक तकरीर सुनी होती कि एक पेड़ था, वो पेड़ जो है ना वो फल देने लगा, पहली फसल थी, उसे लोगों ने देखा कि वो पेड़ रो भी रहा था। पेड़ क्यों रोता है? आज तो पहली फसल आई है, इस वजह से रो रहा हूँ कि सब हैं मगर मेरा वो माली चला गया जिसने मुझे आंधियों से बचाया, जिसने मुझे धूप से छांव से मुझे धूप से बचाया, जिसने मुझे मौसमों से बचाया। आज सब मेरा फलकार है। मैं सोचता हूँ ए मेरे माली एक वक्त का तू भी मेरा फल खा लेता तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। आज बाप है तो आज बाप है तो बाप की कोई कदर नहीं, आज माँ है तो माँ की कोई कदर नहीं। कल ये जब नहीं होगी तो उसकी कब्र पे जाके रोया करोगे। देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम सबसे अपने माँ बाप की दुआएं लो। इनकी दुआएं लेने वाले के बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखो माँ बाप बड़ी नेमत है, दुनिया की सारी नेमतें अपनी जगह हैं मगर माँ बाप की नेमत का कोई जो है वो ठिकाना नहीं। ये माँ बाप ही की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने तुमको बरकतें अता की। याद रखो कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है ये तो मुझे खबर नहीं, कौन सा पीर कैसी दुआ करता है मुझे इसकी गारंटी नहीं, मगर इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में रद्द नहीं होती, वैसे ही अल्लाह माँ बाप की दुआओं को बेटों के हक में कबूल करता है, बेटियों के हक में कबूल करता है। माँ बाप कभी नहीं मरते। जिनके माँ बाप मर गए वो अपनी सगी बहनों से ताल्लुक रखें, उनको आने जाने दें, अपने भाइयों से ताल्लुक रखें, आपस में झगड़े ना करें। माँ बाप कहाँ मरते हैं? मैंने तो नहीं देखा माँ बाप मरते हुए। अगर तुम्हें लगे कभी तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो सब बहन भाई एक साथ बैठना और बैठने के बाद किसी भाई की शक्ल को देखना, उसमें बाप की नाक नजर आ जाएगी, किसी भाई को देखना उसमें आंखें नजर आ जाएंगी, किसी भाई के हाथों में बाप के हाथों का मजा कि बाप के हाथों की ताकत नजर आएगी। कोई बहन को देखना उसके चेहरे में अम्मी नजर आएंगी, कोई बहन जब मुस्कुराएगी तो माँ की तरह लगेगी, किसी बहन की हाथ की रोटियों में माँ की रोटियों का मजा होगा। माँ बाप कभी नहीं मरते, वो अपने बच्चों में जिंदा होते हैं। जब उनके बच्चे आपस में झगड़ा होते हैं करते हैं तो मरने के बाद भी उनको अफसोस होता है, मगर उनको जब खुशी होती है जब उनके बच्चे आपस में मोहब्बत करते हैं। आपस में मोहब्बत करो। जिनके माँ बाप नहीं है वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें और जिनके हैं वो दुआ ले माँ बाप। वाह 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 माशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों बस मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, समझ बात को समझिए थोड़ी देर और हजरत देखें बड़ी माजरत के साथ इन्होंने पढ़ना है, मैंने बैठे रहना है। ये मेरा भाई है, इसने मेरे